जब फिर से बोलता हूँ, जब किसी सवाल में किसी फिगर का जिक्र होगा, शक्ल का जिक्र होगा, बाघ बोले तो उन्होंने बोला लंबाई और चौड़ाई है, जाहिरी बात है इट इज रेक्टेंगुलर, मुस्ततील नुमा है। क्या है वो बाघ? कैसा है? जिसको लंबाई और चौड़ाई रहती है वो क्या रहता? मुस्ततील रहता। इट लेंथ एंड ब्रेड बोले कि मुस्ततील रेक्टेंगल होगा। तो देयरफॉर यू हैव टू नो द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है जी? पुराना फार्मूला याद है आपको? क्या है? लंबाई जरा लेंथ इनटू ब्रेड। और फिर ये डायमीटर दिया, सर्कुलर है बोला है, तो कई का रकबा मालूम है? क्या बोलते हैं इसको? एरिया ऑफ सर्कल। क्या जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो उन्हें डायमीटर दिया, उसको रेडियस मालूम करने का। उत्तर अगर 14 है तो निस्फ उत्तर आधा कितना हुआ? 7 मीटर हुआ। आर की जगह 7 रख देगा। समझ रही आप बात को? तो इस तरह से सेट यस जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा और सेट ए जो है एरिया ऑफ सर्कल रहेगा। तालाब का रकबा, तालाब किसके शेप का है? दायरे का रकबा रहेगा, दायरे का रकबा। तो फिर एन ऑफ ए क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल आएगा। क्या जापता है उसका? पाई की जगह कितना रखते हैं? 22/, और आर की जगह क्या रखेंगे? कितने बार? दूसरी है ना, एक साथ 22 सत्ते किसको मालूम? 22 सत्ते किसको मालूम बोल के लिखना है। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर में मुरब्बा मीटर, 154 मुरब्बा मीटर। ये 3850 एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना? 154। तो प्रोबेबिलिटी कैसा निकालते? क्या जाता है उसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? 150 डिवाइडेड बाय। मैं इसलिए ये नहीं ये जो लिख रहा था ना, मैं 77 इंटू 85 लिखता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करते बट, क्योंकि ये मेरे को काटने में बड़ा आसान होता है। देखो बताओ, 77 इंटू 50, 7 एकन 7 एकन 7 दूनी 1 बचा, 7 दूनी 11 एक का 11, 2 एकन 2, 2 25 50 है कि नहीं? 25 दूनी 50 हो ना, 2 काटे बार 25 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने आ गए? 1/20। तालाब में गिरने का एहतिमाल 1/25 होगा। खत्म हो। थोड़ा समझा जब मैं क्या बताया है ना? बड़ी चीज को क्या बोलते हैं अपन? तो फिगर जब आ गई, शक्ल का अगर जिक्र कर दिया तो वो शेप का है देखने, उसका एरिया निकालने, उसके लिए आपको उसका फार्मूला लगेगा। बस ये चीज की ट्विस्ट है। आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी शक्ल को सेट यस बोलते हैं। तो उन्हें बड़ी शक्ल यहाँ पे रेक्टेंगल शेप की दिया, लंबाई ज़रब चौड़ाई दे के रखा। कितना आसान है जाब्ता? 77 ज़रब 50 दिखे तो 3850। बहुत ही अच्छी बात। ओके, मैंने लिखा भी नहीं था वो, तो 77 ज़रब 50 ही लिख दी, काम चला गया। और छोटी शक्ल उसमें जो देगा, उसके अंदर जो छोटी शक्ल देगा वो सेट ए देगा। इवेंट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, है कि नहीं? वो जो तौलिया है वो उसमें जाके गिर रहा है, उसका एहतिमाल मालूम कीजिए भैया। तो वहाँ पे सेंटेंस लिख सकते आप। हाँ? तो सेट ए क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, दायरे का रकबा। पाई आर की 22/7 ज़रब 7 ज़रब 154 आ गया। तो ये 154/77 ज़रब 50 लिखना है तो आप 3850 लिखो। काटने के बाद जो भी पहाड़े से आप काटेंगे क्या बचेगा? ऊपर नीचे, तो उसके एहतिमाल 1/25 होगा। ये एक हट के सवाल था, आप जहन में रखिए। शक्लों का सवाल आया तो ऐसा करना। इस सवाल के अंदर चक्री बोला, ये चक्री कैसे रहते हैं? जू, मैं क्या बोला, पूरा प्रोबेबिलिटी जुआ है। ये पूरे आइटम उसमें से रहते हैं। अब ऐसा क्या करते हैं, ऐसा ये रखते और ये तीर को ऐसा गोल फिर आगे छोड़ देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इसमें पैसे लगाते, इसमें पैसे, सब में पैसे लगाते। जिस पे जाके रुका उसको पैसे मिलते, बढ़ के मिलते। और ये बाकी जिस पे नहीं रुका वो उसके हो जाते। समझ रही कि नहीं?
दिस इज द खेल। अब उन्हें क्या बोल रहा है कि भाई ये एहतिमाल है, प्रोबेबिलिटी है, गेस है, गेस करने का, कहाँ रुकेंगी जाके। तो भाई अब ये तीर ऐसे गोल फिरा है, घूम रही वो, और छोड़ दिए उसको। अब कहाँ जाके रुकेंगी बोलो? या तो 7 से 8 तक कहीं पे भी रुकेंगी। कोई बोल सकता है कि कोई नहीं है 3 पे रुकेंगी जाके? ये तो सिर्फ बताए हुआ है। तो सेट यस क्या आ सकता? और इस पे ज्यादा नंबर आ रहे तो ज्यादा पे जाके रुकेंगे। आपने क्या करने का, कहाँ पे भी रुकेंगे जाके। अब उन्हें बोल रहा है इशारिया 8 पे रुकता है। 8 पे रुकता है मतलब सेट ए जो आप यहाँ लिखेंगे, ए ऐसा वक़ुआ है, मैंने सिखाया है। ये जुमला पक्का है। उन्होंने सेट को ना, इवेंट को नाम नहीं दिया कि अपन ABCD रखने का, और PQRS रखे तो बोला गलत हो जाता क्या? हाँ, जिसमें राइट। तो ए सेट में कौन आने वाला है बोला उन्हें? तो एन ऑफ ए कितना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ? समझ गया क्या पूरा? आगे का कर लेते क्या? 1/8 एन ऑफ एस कितना आया था? 8। कोई समझाने की जरूरत है? एक बार पढ़ के चले जाओ बस हर सवाल को, इंशाल्लाह पूरे क्वेश्चन इसके करके आते हैं। अब ये क्या बोल रहा? ऑड नंबर, ऑड नंबर, ताकदत ऑड नंबर क्या लिखेंगे? बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग, है ना? ऐसा वक़्वा है जिसमें, तो बी में कौन ताकदत बोलो, कौन कौन है? कितने? 4। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? N of B upon N of S. एन ऑफ बी अपॉन N of S. बोले तो क्या आएगा? 4 upon 8. 4 का 4, क्या आंसर आया? क्या डाउट है? सी ऐसा वक़्वा है जिसमें 2 से बड़े अदद लो। 2 से बड़े अदद कौन है? 7, कितने? 6. 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, N of C upon N of S. समझ में आ रहा ना कि हर बोलूं इसके बारे में? बोलूं क्या तो थोड़ा 6 बटे 6 upon 8. 2 3 हाँ 3 are 6 2 4 2 तिया 2 चौक 3/4। हाँ, डी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग 9 से छोटे आदात कौन है? पूरे के पूरे। 9 से छोटे आदात कौन है? पूरे के पूरे हैं। बोलो 1 2 3 हाँ 4 5 6 7 8. नहीं करना बेटे, थोड़ी देर में बुखार आ जाता, मालूम है ना तुम। और वीडियो भी चल रही फिर ऊपर से। एन ऑफ डी इज इक्वल टू पी ऑफ डी इज इक्वल टू N of D upon N of S. बोले तो 8 upon 8. बोले तो क्या जवाब आया? 1. देख लीजिए, ऐसी है चक्री का सवाल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।